लेकिन अनुज, फिर निफ्टी के लिए खास तौर से कंसिडरिंग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटा है, किन लेवल्स पर आपको लग रहा है आज वो इंपॉर्टेंट ट्रेड बैठता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि कल भी हमने अटेम्प्ट किया था ऊपर की तरफ 24,300 और फिर 24,080 लोअर एंड ऑफ द ट्रेड था। क्या इस रेंज को ब्रेक करके हम 400 की तरफ जा सकते हैं? देखिए अर्चना, बिल्कुल बहुत सही सवाल है आपका। एक तो है व्यू और एक है मार्केट का रिएक्शन। मेरा मानना यह है कि आज मार्केट का एक ऐसा टेस्ट है जिसमें अगर मार्केट पास हो गया तो फिर उसके बाद मार्केट नहीं रुकेगा, लेकिन आज का अगर टेस्ट फेल हुआ तो फिर एक स्टेप आपको बैक लेना पड़ेगा। पहला रेजिस्टेंस 24,300 से 24,350, जहां कल के हाईस प्लेस्ड हैं, जहां मंडे से हम कोलैप्स होना शुरू हुए थे, लेकिन ये वो जोन है जहां पर मुझे लग रहा है कि मार्केट इसके ऊपर खुलने वाला है। तो इसके लिए अगला जो जोन है वो ज्यादा जरूरी है। 24,400 से 24,500 का जोन है वो। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 24,421 पर प्लेस्ड है और ऑप्शन जोन भी है। एक चीज मैं 3-4 दिन से कह रहा हूं कि अगर 24,400 के ऊपर निकल गया और 24,400 के ऊपर टिक गया तो फिर सीधा वन वे मूव आएगा 24,800 वाला। कल भी ये बात हुई थी, आज भी ये बात मैं कहूंगा। तो इसके लिए इस लेवल पर ध्यान रखें। सपोर्ट कहां मिलेगा? ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा गैप अप है। उसके बाद सपोर्ट 24,080 से 24,185 जो लास्ट 2 दिन का लो है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट 23,894 से 23,960 जो पैनिक लो था मंडे और ट्यूसडे का। पोजिशनली आप लॉन्ग रहिए इस मार्केट में और हर डिप पर ऐड करिए 23,894 के स्टॉप लॉस के साथ। अब इंट्राडे में क्या करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए इंट्राडे में 2 तरीके हैं आपके पास। ये देखिए कि मार्केट 24,421 को रिजेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर तो 24,421 को रिजेक्ट करेगा तो इंट्राडे में भले ही आप फिर लॉन्ग ना करें, लेकिन अगर 24,421 को मार्केट रिजेक्ट करने को तैयार नहीं है तब आप चेस कर सकते हैं। या फिर बड़े गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, कूल ऑफ होने के बाद एक बेस बना ले। वो बेस कहां पर बनेगा? 24,300 पर बनेगा, 24,350 पर बनेगा, ये कहना थोड़ा टफ है। लेकिन जहां पर भी मार्केट एक बड़े गैप अप के बाद थोड़ा कूल ऑफ हो और उसके बाद एक बेस बनाए, वहां पर आप फिर लॉन्ग करें और इन दैट केस आपको डे लो स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो 2 तरीके हैं इस मार्केट में, या तो 24,421 के क्रॉस होने का वेट करें और उसके ऊपर टिकने का वेट करें, या फिर बड़े गैप अप के बाद थोड़ा सा नीचे आने दें और उसके बाद बेस बने, वहां पर आप पोजीशन बनाएं। इंट्राडे में, प्योरली इंट्राडे में एक पॉसिबिलिटी आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए कि अगर मार्केट रिजेक्ट कर रहा है 20 डे को, तो प्योरली फ्रॉम स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू या डे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू एक कॉन्ट्रा शॉर्ट जिसमें डे हाई का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन उसके बाद मैं भी करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो बायस है वो लॉन्ग साइड पर है। ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी के लिए खास लेवल्स है और वो क्रूशियल लेवल जो आपने वॉच करना है, जो अनुज मेंशन कर चुके हैं 2-3 दफा कल और आज, 24,421 जो 20 डीएमए है, उसके ऊपर निकलता है तो कॉन्फिडेंस मार्केट का बढ़ेगा जरूर। लेकिन इस बीच अनुज, निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक में देखिए कल एचडीएफसी बैंक का साथ था, एसबीआई कुछ तेजी में आता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन डे हाई से थोड़ा सा हल्के होकर हम टिके हैं। पॉजिटिव था निफ्टी बैंक, लेकिन क्या निफ्टी बैंक में वो कन्विक्शन लौटने लगा है या फिर अभी भी कंफ्यूजन है? देखिए कंफ्यूजन तो है हर्षदा, लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज मैं बताऊं आपको, आज वीकली चार्ट पूरा हो जाएगा बैंक निफ्टी में। और आई थिंक कल हम तीनों बात कर रहे थे, वीरू आप और मैं, कि अगर आप पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखें तो बैंक निफ्टी ने जब भी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है, वहां से नॉर्मली 2000 पॉइंट की रैली दी है। और इवन डेली चार्ट पर भी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी डिफेंड कर रहा है। मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी में अब नेगेटिव नहीं है हो इस लेवल से, क्योंकि 53,000 समथिंग वाला इंडेक्स ऑलरेडी 50,000 पे तो आ चुका है, 6% के करीब करेक्शन दे चुका है ये आपको, और लगातार डिफेंड कर रहा है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो अब नई मंदी 49,800 के नीचे ही आएगी। हाँ, रेजिस्टेंस कहां मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस मिलेगी 10 डे पर आपको 50,722 पर है, 50,722, 50,750 के आसपास। अगर ये क्रॉस होने लगा तो मुझे लग रहा कि फिर आप वो बड़ी एवरेजेस की तरफ 51,500 की तरफ भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली इन सब में टाइम लगेगा, एक ही दिन में नहीं होगा ये सब कुछ। जैसा मैंने कहा कि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर हैं हम। पिछले 6 महीने का ट्रेंड है कि जब भी आप 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस किए, नॉर्मली 2000 पॉइंट का बाउंस आया है बैंक निफ्टी में। क्या इस बार भी 2000 पॉइंट के बाउंस के लिए तैयार हैं हम? अगर आप उसको अप्रोच करना चाहते हैं, 49,800 आपका स्टॉप लॉस होगा इन दैट केस, जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसको हम रोज डिफेंड कर रहे हैं, वो एक स्टॉप लॉस होगा।
मेरे ख्याल से इन लेवल्स पर बैंक निफ्टी में फ्रेश मंदी नहीं बनती है, लेकिन हाँ अगर 49,800 टूटना शुरू हुआ तो मार्केट का मैसेज होगा, उसको फिर हमको रिस्पेक्ट करना होगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक पर व्यू। तो निफ्टी बैंक में आज आपने क्या रणनीति अपनानी